क्या आप भी फायर स्टिक लेने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी फायर स्टिक लेनी चाहिए? फायर स्टिक लाइट या फायर स्टिक 4K या फायर स्टिक नॉर्मल या फायर स्टिक 4K मैक्स? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चारों ही फायर स्टिक्स के बारे में, सो दैट आपको हर तरीके की कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए और आप इजीली फायर स्टिक परचेज कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Amazon फायर स्टिक के बारे में। फायर स्टिक एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं एंड हर तरीके की OTT एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को लेटेस्ट वेब सीरीज, लेटेस्ट मूवीज एंड हर तरीके की वीडियोस हम अपने टीवी में देख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी टाटा स्काई, डिश टीवी या किसी भी तरीके की DTH कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, एक मैंने बनाई थी 4K Amazon फायर टीवी के ऊपर और एक मैंने बनाई थी नॉर्मल फायर स्टिक के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सारी फायर स्टिक्स के बारे में। इसमें मेनली 4 फायर स्टिक्स आती हैं, जो कि है सबसे पहले आती है फायर स्टिक लाइट, उसके बाद आती है नॉर्मल फायर स्टिक, उसके बाद आती है फायर स्टिक 4K एंड लास्ट जो आती है वो आती है फायर स्टिक 4K मैक्स। इसके ऊपर एक क्यूब भी आता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ये जो 4 फायर स्टिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी ही 2021 में Amazon ने लॉन्च करी थी। सारी ही 3rd जनरेशन सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। चलिए इनके डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी लुक के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर 3 फायर स्टिक्स रखी हैं। ये वाली जो फायर स्टिक है वो नॉर्मल फायर स्टिक है, ये वाली जो फायर स्टिक है वो 4K फायर स्टिक है एंड ये वाली जो फायर स्टिक है वो 4K मैक्स फायर स्टिक है। देखने में इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ये 2 फायर स्टिक्स दिखाती हूँ। ये जो है इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, जैसे कि मैं आपको साथ रख के दिखा रही हूँ। इनके सिर्फ और सिर्फ साइज में डिफरेंस है। फायर स्टिक जो लाइट आती है एंड जो नॉर्मल फायर स्टिक आती है उसका साइज ये होता है एंड जो फायर स्टिक 4K आती है एंड 4K मैक्स आती है उसका साइज ये होता है। साइज में, विजिबिलिटी में सिर्फ यही डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, इन चारों के अंदर ही क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन बाकी सब में 1.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है एंड इसके अंदर जो 4K मैक्स है इसके अंदर 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। एंड इसी के साथ अगर हम इसके रिमोट की बात करें तो ये इसका रिमोट है, जो कि सारी ही फायर स्टिक्स में यही वाला रिमोट आता है। इसके अंदर जैसा कि आप ये वाला बटन देख रहे होंगे, इसको हम एलेक्सा की वॉइस कमांड बोलते हैं। ये वाला जो है इसको हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका ये सिलेक्शन के लिए है। बाकी रिवर्स एंड फॉरवर्ड, होम बटन, मेन्यू, एग्जिट एंड म्यूट, ये सारे ही सब में सेम आते हैं। लेकिन जो फायर स्टिक लाइट है उसके अंदर टीवी कंट्रोल नहीं आता। टीवी कंट्रोल जो है उसे हम पावर बटन को एंड वॉल्यूम कंट्रोल को कहते हैं। सिर्फ फायर स्टिक लाइट के अंदर पावर बटन जिससे हम टीवी ऑन ऑफ करते हैं एंड वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, वो बटन्स नहीं आते। बाकी तीनों में एग्जैक्टली सेम रिमोट आता है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वाला जो रिमोट है ये फायर स्टिक लाइट का है, जो कि सबसे सस्ती वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वायर की। इसकी जो वायर है वो यही वाली वायर है, जो चारों ही फायर स्टिक्स में यही वायर आती है, जो कि ऑलमोस्ट 2 मीटर्स की होती है। काफ़ी लॉन्ग वायर होती है। इसी के साथ हम बात करें इसके अडेप्टर की। इसके साथ जो अडेप्टर आता है वो 1 एम्पियर का अडेप्टर है, ये भी चारों में सेम आता है। इसके साथ हमारे को एक HDMI एक्सटेंडर आता है, पर अगर मैं नॉर्मल फायर स्टिक की बात करूं उसके अंदर जो एक्सटेंडर है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है। जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे, ये 4K मैक्स के साथ आया है एंड ये नॉर्मल फायर स्टिक के साथ आया है। इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसको सेम ही तरीके से यूज किया जाता है। बस ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इस वजह से
ये एक्सपेंसिव फायर स्टिक के साथ हमारे को आया है, सो इजी टू यूज है। साइज बड़े से मतलब ये नहीं है कि इनका काम अलग है, जबकि इसका साइज बड़ा है तो नॉर्मल फायर स्टिक के साथ आया है, इसका साइज छोटा है तो ये 4K मैक्स के साथ आया है। मुझे ऐसा लगता है छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो शायद ये एक्सपेंसिव है, इस वजह से इन्होंने 4K मैक्स के साथ दिया है, बट ये मेरी सोच है, सो इसमें फर्क कुछ भी नहीं है। सो अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम इसकी रैम की बात करें, सो जो लाइट है और जो नॉर्मल फायर स्टिक है, इसके अंदर 1 GB रैम आती है DDR4, और अगर हम फायर स्टिक 4K की बात करें, उसके अंदर 1.5 GB की रैम आती है DDR4 में, और अगर हम 4K मैक्स की बात करें तो उसमें 2 GB रैम आती है DDR4 में। सो आपको रैम से ही समझ आ रहा होगा, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका मतलब है कि अगर रैम आपकी ज़्यादा होगी तो आपका जो इसके अंदर जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से चलेगा। सो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल फायर स्टिक है, उसकी रैम 1 GB है, 4K की 1.5 GB है एंड 4K मैक्स की 2 GB है, तो डेफिनेटली 4K मैक्स जो है वो बहुत ही तेजी से काम करेगी। और अगर जो नॉर्मल वाली है वो 4K मैक्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो काम करेगी, बट ऐसा नहीं है कि वो स्लो काम करती है, वो भी अच्छा ही काम करती है। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन। अब इसके साथ हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। ये चारों ही फायर स्टिक एंड्रॉयड वर्जन है और ये क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ बनी हुई हैं। इन सब में ही 1.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन अगर हम 4K मैक्स की बात करें तो उसके अंदर 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके GPU की। GPU होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। सो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो ग्राफिक्स को अच्छा दिखाने के लिए यूज होता है। ग्राफिक्स को अच्छा दिखाने के लिए हमारे पास इन्हीं सारी फायर स्टिक्स के अंदर IMG 8300 GPU लगा हुआ है। सो दैट मीन्स चारों के अंदर ही सेम ही GPU है। इसके अंदर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो चारों ही फायर स्टिक्स के अंदर 8 GB स्टोरेज आती है, जिसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं। उसके साथ अगर हम इंस्टॉल करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 GB हमें उसमें फ्री मिलता है। सो इसकी सारी ही स्टोरेज भी सेम है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रैम का डिफरेंस है, तो जो ये नॉर्मल वाली है इसके अंदर 1 GB की रैम है, तो इसका जो वेट है हल्का सा कम है। इसके बाद 1.5 GB है, तो इसका जो वेट है थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड ये वाली जो है ये 2 GB के अंदर है, तो इसका जो वेट है इससे थोड़ा और ज़्यादा है। सो अब हम वाईफाई की बात करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो वाईफाई ही है एंड रेजोल्यूशन। सो वाईफाई जो है ये सारी ही फायर स्टिक्स डुअल बैंड को सपोर्ट करती हैं। डुअल बैंड या डबल एंटेना मॉडेम को ये सपोर्ट करती हैं, जिसके अंदर 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज का इंटरनेट होता है। बट इसके अंदर जो ये 4K मैक्स है ये वाईफाई 6 के साथ आई है। वाईफाई 6 का मतलब ये है कि कोई भी राउटर जो कि और एडवांस होगा एंड और ज़्यादा स्पीड से हमको इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि बेटर स्ट्रीमिंग हो सकती है। सो ये एक इसका एक्स्ट्रा फीचर है एंड ये बहुत ही अच्छा फीचर है। बट अभी हम लोग जो राउटर्स यूज़ कर रहे हैं वो अप टू 5 गीगाहर्ट्ज वाले ही यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप एडवांस लेते हैं तो आप इसमें फायर स्टिक 4K मैक्स यूज कर सकते हैं। अब हम ब्लूटूथ की बात करें तो इसके अंदर सब में ही ब्लूटूथ वर्जन 5 है, जो कि आपको किसी भी तरीके के ब्लूटूथ गैजेट्स के साथ, हेडफोन्स के साथ या फिर स्पीकर्स के साथ या होम थिएटर्स के साथ कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। और अगर हम रिमोट की बात करें तो इसका जो रिमोट है वो भी ब्लूटूथ वाला ही रिमोट है। सो सारी फायर स्टिक्स में वही आता है, तो आप इजीली ब्लूटूथ से इसको पेयर कर सकते हैं। वैसे जो ब्लूटूथ है जो 5 वर्जन वो सब में है। इस वाली जो 4K एंड 4K मैक्स है इसके अंदर ब्लूटूथ 5LE भी आता है साथ में, जो कि लो एनर्जी वाला होता है, जो कि 1 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है। जो नॉर्मल ब्लूटूथ होता है वो 2.1 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है। तो इसके अंदर डबल ब्लूटूथ दे रखा है, ब्लूटूथ 5 प्लस ब्लूटूथ 5LE। और अब हम इसके पोर्ट्स की बात करते हैं। इन्हीं सब में ही
ये जो है HDMI के साथ आता है, ये HDMI में ही लगेगा आपके टीवी के पीछे। इसके साथ में यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट होता है एंड जो इसकी वायर होती है वो USB-A टाइप है, जो नॉर्मली सब में ही सेम है। सो अब हम नॉर्मल ऑडियो की बात करें, जो ऑडियो सपोर्ट है, जो Amazon Fire Stick Lite है उसके अंदर नॉर्मल ऑडियो सपोर्ट करता है, जो डॉल्बी एनकोडेड साउंड होती है। बाकी अगर हम Amazon नॉर्मल फायर स्टिक की बात करें तो उसके अंदर डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी एटमॉस को वो सपोर्ट करता है। बाकी अब हम 4K की बात करें एंड 4K मैक्स की बात करें तो इसके अंदर डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस एंड 7.1 सराउंड साउंड स्टीरियो टाइप को भी ये सपोर्ट करता है, अप टू 5.1 चैनल के साथ। अब हम बात करते हैं इसकी रेजोल्यूशन की। सो जो नॉर्मल फायर स्टिक है या जो नॉर्मल फायर स्टिक लाइट है, ये एक नॉर्मल HD फायर स्टिक है। सो अगर आपका टीवी नॉन HD है या HD है या फुल HD है तो आप इसको अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम 4K की बात करें तो आप 4K भी उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही मेन पार्ट है, तो मैं इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाना चाहूँगी। जो कि हमारे टीवी होते हैं उसकी रेजोल्यूशन होती है। जो रेजोल्यूशन हमारे जो HD टीवी की रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1280 × 720 पिक्सल्स। सो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कंटेंट है वो इतने ही पिक्सल्स में हम लोगों को दिखता है। बट अगर हम फुल HD की बात करें तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1920 × 1080। सो अगर आपका टीवी फुल HD है तो वो आपको फुल HD कंटेंट दिखाएगा। लेकिन अगर आपका टीवी 4K है तो 4K UHD दैट मीन्स 4K अल्ट्रा HD, इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो है 3840 × 2160। सो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होता है और इसके अंदर जो सपोर्ट करता है अप टू 60 फ्रेम पर सेकेंड। तो जैसे कि आपको अब समझ आ रहा होगा, जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतना ही हाई परफॉर्मेंस देगा, उतना ही ब्यूटीफुल ये हमें टीवी दिखेगा क्लैरिटी के साथ। तो अगर आप नॉर्मल फायर स्टिक लेते हैं तो अगर आप उसको 4K टीवी में लगा देंगे तो आपको नॉर्मल फायर स्टिक नॉर्मल कंटेंट ही दिखाएगी। लेकिन अगर आपका टीवी नॉर्मल है, वो 4K नहीं है, तो अगर आप 4K फायर स्टिक को नॉर्मल HD टीवी में लगा देंगे तो भी आपका टीवी 4K कंटेंट नहीं दिखाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है 4K फायर स्टिक चलाने के लिए आपका टीवी 4K होना चाहिए। उसी के साथ जो मूवी, जो वेब सीरीज या जो आप टीवी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी वीडियो वो 4K रेजोल्यूशन में बनी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी वीडियोस 4K में बनती हैं, अगर आप 4K टीवी में या 4K मोबाइल में उसको देखेंगे तो वो 4K कंटेंट उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी नॉर्मल वीडियो को 4K में देखेंगे तो वो 4K टीवी होने के बावजूद आपका कंटेंट 4K में सपोर्ट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट, आपको 4K फायर स्टिक खरीदने से पहले आपका टीवी 4K या तो होना चाहिए या आप इन फ्यूचर 4K टीवी खरीदने का प्लान कर रहे होने चाहिए। और अगर आपका टीवी 4K नहीं है सो आप ये नॉर्मल वाली फायर स्टिक भी अपने टीवी में लगा सकते हैं, बिकॉज 4K फायर स्टिक का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ ये है कि इसके अंदर रैम ज़्यादा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फास्टर परफॉर्म करेगी, बट नॉर्मल वाली फायर स्टिक जो 1 GB के साथ आती है ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप कोई भी फायर स्टिक खरीदें, फायर स्टिक लाइट थोड़ी सी अलग है जिसके अंदर आपको टीवी का रिमोट साथ में चाहिए वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए एंड टीवी स्टार्ट और बंद करने के लिए।
बट बाकी किसी के साथ भी आपको टीवी का रिमोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी फायर स्टिक कनेक्टेड है तो आपको ओनली फायर स्टिक का रिमोट चाहिए एंड आप सारा ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इनके डिफरेंसेस आई होप आपको समझ आ ही गए होंगे। आप कोई भी फायर स्टिक परचेज कर सकते हैं। मैं चारों ही फायर स्टिक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं उसको नाम से लिख दूंगी सो दैट आप कंफ्यूज ना होए कौन सी लाइट है, 4K है या नॉर्मल है या 4K मैक्स है। सो आप वहाँ जाकर इन फायर स्टिक्स को परचेज कर सकते हैं। इन फायर स्टिक के अब मैं प्राइस की बात करूं तो जो फायर स्टिक लाइट है वो अमेज़ॉन सेल में आपको 2999 की कॉस्ट करेगी और जो फायर स्टिक नॉर्मल वाली है वो आपको 3999 की कॉस्ट करेगी एंड जो फायर स्टिक 4K है वो आपको 4999 की कॉस्ट करेगी एंड जो फायर स्टिक 4K मैक्स है वो आपको 6499 की कॉस्ट करेगी। सो ये है इनके प्राइस डिफरेंसेस और आपको इससे समझ आ ही गया होगा अब कौन सी फायर स्टिक आपके घर के लिए सूटेबल है। अब अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी आप और पूछना चाहते हो या हमें बताना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड एंड करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।